उसकी वो करुणा भरी पुकार, मैं तो बस वही सुनना चाहता हूँ। तो पंडित जी को तो आदेश था भगवान का, तो पंडित जी को तो लेके जाना ही था, लेकिन पंडित जी का जो घमंड था ना वो चूर चूर हो गया था। अंदर ही अंदर वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रहे थे कि आखिर क्या है ऐसा रामदास के पास जो मेरे में नहीं है। हे प्रभु, आप भी मुझे इतनी बुद्धि दें, आप मुझे इस काबिल बनाएं। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सही भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पावन चरित्र का प्रसंग जिनका लेके आई हूँ वो भक्त रामदास जी हैं, जिनका बहुत ही पावन चरित्र था, जिनका प्रसंग आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही दयनीय थे, बहुत ही गरीब थे। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे उन्हें भगवान के दर्शन हुए, कैसे वो भगवान की भक्ति में मस्त मगन रहते थे। भक्त रामदास जी गोदावरी नदी के किनारे कनकावती नगरी में रहते थे, जो बहुत ही गरीब थे, अत्यंत गरीब थे, दयनीय थे। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे पहनने को, ढंग का भोजन नहीं होता था करने को। रोज़ की जो भी कमाई हुआ करती थी उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। ठीक है। जो रामदास जी थे ना वो जूते सिला करते थे, जो फटे जूते फट जाते हैं ना, या फिर नए जूते बनाने का काम करते थे, जूते बनाते थे उन्हें बेचा करते थे, उनका यही काम था। ठीक है। वो बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सीधे साधे थे। अपना दिन भर का जो भी काम होता वो करते और जिस दिन फुर्सत मिलती तो सत्संग सुनने चले जाते। उन्हें भगवान के सत्संग में बहुत रुचि थी। सत्संग सुनने जाते और सबसे पीछे जाकर बैठ जाते। जो बात समझ में आई तो आई, वरना नहीं आई। लेकिन वो प्रसंग सुनते तो एक बात उनको बहुत ही अच्छी लगी जो उनके दिल दिमाग में बस गई कि हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। वो जब भी उन्हें टाइम मिलता ना बस वो यही गुनगुनाते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बस उनके मन में ना यही पंक्तियाँ चलती रहती। तो ये बोलते बोलते उन्होंने भगवान से अपना इतना अच्छा रिश्ता बना लिया, इतना मजबूत रिश्ता बना लिया कि भगवान भी उनकी ये पंक्ति सुन के खुश होने लगे। हे हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, है ना। कभी कभी वो ये पंक्तियाँ सुन के मुस्कुराने लगते, कभी कभी रोने लगते। जब भक्त का रिश्ता भगवान के साथ मजबूत हो जाता है ना, तो जैसे ही हम भगवान का नाम सुनते हैं या हम भगवान के सामने जाते हैं, तुरंत ही भगवान के सामने जाते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी हृदय बहुत ही खुश हो जाता है और कभी कभी इतनी ज़्यादा जलन मचती है दिल में कि बस रोना आता है। तो ऐसा रिश्ता रामदास जी का प्रभु से बन चुका था। लेकिन जो रामदास जी थे ना बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही भोले भाले थे। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि प्रभु की भक्ति करनी कैसे है, कुछ भी नहीं। बस प्रसंग में जो भी बातें समझ में आती तो आती, वरना एक लाइन तो उन्हें समझ में आ गई थी। बस एक बात जो उनकी दिल दिमाग में बस गई थी कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो एक दिन हुआ क्या, चोरों की मंडली आई और चोर जो थे वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर चले गए चोरी करने के लिए। उन्होंने बहुत सारा सामान लूट लिया और एक सिंहासन था, सोने का सिंहासन था जिसमें शालिग्राम जी विराजमान थे। चोरों ने वो भी उठा लिए। ठीक है। अब सिंहासन तो चोरों ने रख लिया। अब चोरों ने सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम का। तो चोर जो है ना रामदास जी के दुकान के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रामदास जी जो है पत्थर पे अपना जो औजार होता है वो घिस रहे थे, है ना, और बोल रहे थे हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो चोरों ने सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम का, चलो हम इसको दे देते हैं। तो शालिग्राम जी को वो भक्त रामदास जी के पास ले गए और बोले कि तुम ये नए जूते हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें ये पत्थर देंगे। ठीक है, ये पत्थर तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तो रामदास जी बोले ठीक है ले लो। तो उन्होंने अपने नए जूते जो थे जो उन्होंने बनाए थे वो चोर को दे दिए और शालिग्राम जी को अपने पास रख लिया। लेकिन रामदास जी को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, उनके लिए तो वो पत्थर ही था, है ना। अब रामदास जी उस पत्थर में मतलब शालिग्राम में अपने औजार को घिसते और बोलते जाते, हमेशा गुनगुनाते हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और भगवान ये सुनते और बहुत ही आनंदित होते, बहुत ही खुश होते। और जो रामदास जी थे वो अपने दोनों पैरों के बीच में शालिग्राम जी को फंसाते और अपने औजार को घिसते। उन्हें इस बात से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या है, उनके लिए तो एक पत्थर ही है। और भगवान भी बहुत आनंदित होते। जो हमारे ठाकुर जी हैं बहुत ही लीला बिहारी हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भक्त उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो तो बस भक्त की सच्ची भक्ति देखते हैं। तो जो हमारे ठाकुर जी थे वो रामदास जी की भक्ति देख रहे थे कि ये कितना सच्चा है।
हर पल मुझे फंसता रहता है, हर पल बस यही जपता है, हे हरि मैं जैसु तैसु बस तेरो। और जो शालिग्राम जी थे रामदास जी के पास आके बहुत ही प्रसन्न भी थे। तो एक दिन क्या हुआ, भक्त रामदास अपने दोनों पैरों के बीच फंसा के शालिग्राम को अपने औजार की धार बना रहे थे। तो वहाँ पे आए एक पंडित जी अपनी पादुका को वहाँ पे ठीक कराने आए थे। तो उन्होंने देखा कि ये मूर्ख शालिग्राम को अपने पैरों के बीच में फंसा के धार बना रहा है। तो पंडित जी बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो राम बोले कि बड़ा अच्छा पत्थर है ये, जब भी मैं इसमें धार बनाता हूँ ना तो मेरे औजार की धार बहुत ही तेज हो जाती है। तो पंडित जी ने रामदास को नहीं बताया कि ये शालिग्राम है, ये भगवान है। वो पत्थर जो था ना वो कई चिन्हों से युक्त था। पंडित जी तो देख के समझ गए थे कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है, साक्षात भगवान है और इस मूर्ख के पास है ये। और तो पंडित जी ने नहीं बताया कि ये भगवान है और रामदास से बोले कि ठीक है, तुम्हें जितना पैसा लगे तो तुम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो रामदास जी बोले कि कुछ चोर आए थे तो उन्होंने ये पत्थर मुझे दे दिया और इसके बदले में मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए थे, बस जूते ही लिए थे। तो मुझे इसके बदले में आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इससे पैसों से तो नहीं लिया था। बस ये है कि इस पत्थर में धार बहुत ही अच्छी बन जाती है मेरे औजार की। और तो रामदास जी ने पंडित जी से कोई पैसा नहीं लिया और वो पत्थर उठा के पंडित जी को दे दिया। पंडित जी तो भगवान शालिग्राम को पाके बहुत खुश थे, है ना। बढ़िया अपने घर में लेके आते हैं, उनका अभिषेक करवाते हैं, बढ़िया मंत्र पढ़ते हैं, उनको पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें आसन में बैठाते हैं, है ना। तो पंडित जी तो ऐसे अनमोल रत्न को पाके बहुत खुश थे। और वहाँ पे बेचारा रामदास, वो तो भोला भाला था, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो बस एक ही चीज़ गुनगुनाते, हे हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। अब वहाँ पे तो रामदास बड़े भोले भाले थे, वो तो बिल्कुल नादान थे कि मैं अपने भगवान के हृदय में बसता हूँ और भगवान श्री हरि मेरे हृदय में बसते हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी पंडित जी के पास आके बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो तो बड़े उदास थे। वहाँ पे जो आंसू शालिग्राम पे गिरते थे ना रामदास भक्त के, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते थे। और यहाँ पे जब दूध दही शहद का अभिषेक भगवान को लगता, भगवान उससे खुश नहीं होते, भगवान बड़े दुखी थे। तो एक दिन हमारे ठाकुर जी पंडित जी के सपने में आ गए और बोले कि पंडित से बोले कि तुम मुझे जहाँ से ले गया हो तुम मुझे वहीं छोड़ के आओ, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। पंडित जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी पूजा पाठ इतनी सेवा सब करता हूँ और भगवान मेरे से खुश नहीं है। और वो मूर्ख दोनों पैरों के बीच फंसा के भगवान के ऊपर अपना औजार घिसता है और भगवान वहाँ खुश नहीं। तो पंडित जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, वो तो आपको ना तिलक लगाता, ना कभी आपको भोग लगाता, ना उसके पास ढंग का खाने को है, ना पहनने को है। आपके लिए सिंहासन तो छोड़ो, उसके पास खुद के लिए बिछाने को कुछ नहीं है प्रभु, और आपको उसके पास जाना है। तो प्रभु ने कहा कि मुझे उसकी सूखी रूखी रोटी पसंद है, उसकी वो करुणा भरी पुकार मुझे पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी 56 प्रकार के भोग नहीं सुहा रहे हैं। मुझे तो बस रामदास की वो करुणा भरी पुकार सुननी है, उसके वो आंसू उन्होंने मुझे खरीद लिया है, उसकी वो करुणा भरी पुकार, मैं तो बस वही सुनना चाहता हूँ। तो पंडित जी को तो आदेश था भगवान का, तो पंडित जी को तो लेके जाना ही था, लेकिन पंडित जी का जो घमंड था ना वो चूर चूर हो गया था। उन्हें मतलब खुद से लग रहा था कि मतलब मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ इतनी सेवा, जो कि हर तरह के मंत्र जाप सब कुछ करके भगवान को रिझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भगवान को तो वहाँ जाना है। आखिर क्या है उसमें ऐसा, है ना। तो जो पंडित जी का अभिमान था ना वो टूट चुका था। अंदर ही अंदर वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रहे थे कि आखिर क्या है ऐसा रामदास के पास जो मेरे में नहीं है। हे प्रभु, आप भी मुझे इतनी बुद्धि दें, आप मुझे इस काबिल बनाएं, जैसे आप रामदास को प्यार करते हैं, आप उनके हो चुके हैं। हे प्रभु, आप कब मेरे होंगे, आप कब मेरी पुकार सुनेंगे। ऐसी भक्ति पंडित जी के अंदर आ चुकी थी। बस फिर क्या था, भगवान तो पंडित जी के भी हो गए थे, क्योंकि जब हम ऐसी भक्ति करते हैं ना दिल से, किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है ना, जब हमारे सच्चे आंसू बहने लगते हैं, बस समझ लीजिए प्रभु हमारे हो चुके हैं। तो भगवान तो पंडित जी के भी हो गए थे। अब लेकिन यहाँ पे पंडित जी जाते हैं रामदास के पास और वो उन्हें सौंप देते हैं शालिग्राम, और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये भगवान है, ये शालिग्राम है, जिन्हें तुम दोनों पैरों के बीच फंसा के अपना औजार घिसते थे ना, इसे तो मामूली पत्थर समझ रहे हो, ये भगवान है।
अब जब ये सुना रामदास जी ने कि ये तो भगवान है और मेरे भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं कि पंडित जी को सपने में आके बोला कि आप मुझे रामदास जी के पास छोड़ के आ जाओ। और मैं इतना मूर्ख, इतना भागी, इतना नीच कि अपने प्रभु के साथ मैं ऐसा करता था। हाँ, कि अपने प्रभु की सेवा करना तो छोड़ो, उन्हें 2 अगरबत्ती लगाना तो छोड़ो, मैं उन्हें अपने पैरों के बीच फंसा के अपना औजार खींचता था। वो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, रोते रहे और बस। लेकिन ये जाप तो वो करते रहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। अब ये तो चलता रहा और जो भक्त रामदास थे ना, उनके दिल में इतनी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई भगवान के लिए। कभी एकांत में नाचते, कभी रोते, कभी खुश होते। अब एक दिन उन्होंने ठान लिया कि हे प्रभु, जब आप हमें इतना चाहते हैं, आप हमें अपना मानते हैं, तो हे प्रभु, हे नाथ, हे ठाकुर जी, अब आप हमें दर्शन दीजिए। अब मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और जब अपने भक्त की इतनी करुणा भरी पुकार ठाकुर जी सुनेंगे तो वो कैसे नहीं आएंगे, उन्हें तो आना पड़ेगा। ठाकुर जी एक वैष्णव का रूप बना के आ गए रामदास जी के पास, है ना। और देखा तो रामदास जी बढ़िया नाच रहे थे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ठाकुर जी ये देख रहे थे खड़े होके और फिर बाद में बोले कि तुम क्यों नाच रहे हो? तो बोले कि बस मुझे मेरे भगवान की लगन लगी है और मैं अपने भगवान के दर्शन चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ठाकुर जी मुझे दर्शन देंगे कि नहीं? तो ठाकुर जी बोले, जो वैष्णव रूप में आए थे, कि भगवान कहाँ दर्शन देंगे? हाँ, वो किसी को दर्शन नहीं देते। भगवान कहाँ दर्शन देंगे? वो किसी को दर्शन नहीं देते। वो तो बड़े से बड़े साधु महात्मा, बड़े से बड़े तपस्वी को दर्शन नहीं देते। तुम्हें कैसे दर्शन देंगे? तुम ये सब छोड़ो और अपना काम धाम करो, ठीक है, और जो समय बचे उसमें भगवान की भक्ति करो। ऐसे नहीं दिन भर भगवान की भक्ति में लगे रहो। तो रामदास जी ने कहा ये भी सही है, मुझ जैसे नीच पापी को भगवान क्यों दर्शन देंगे, जो कि मुझे तो कोई पूजा पाठ ही नहीं आती। भगवान को कैसे रिझाना है मुझे तो यही नहीं पता, भगवान कैसे मुझे दर्शन देंगे? अब ये सोच के तो वो बहुत दुखी हो गए, है ना। और भगवान सामने खड़े होकर सब देख रहे हैं, भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं, है ना, रामदास की भक्ति का। तो रामदास भगवान से बोले कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो जिया ही नहीं जा रहा है, मैं कैसे जीऊँ अपने भगवान के बिना? मुझे तो ऐसी लगन लग गई है भगवान से कि मैं तो उनके दर्शन पाना चाहता हूँ, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। और ये कहते कहते कभी वो रोने लगते हैं, है ना, कभी नाचने लगते हैं और बस यही कहते हैं कि हे भगवान, हे हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। और भगवान देख रहे हैं। भगवान बहुत देर तक ये देखते रहे, है ना, उसकी तड़प देखते रहे, उसकी लगन देखते रहे कि ये कितना भोला है, कैसी लगन लगा ली है इसने भगवान से। तो फिर भगवान अपने असली रूप में आए। भगवान श्याम सुंदर अपने असली रूप में आए। वो कोई वैष्णव नहीं थे, वो मदन मोहन त्रिभंगी लाल कृष्ण थे, हमारे ठाकुर जी थे। श्याम सुंदर थे, मदन मोहन थे। जैसे ही रामदास ने देखा वो अपने भगवान के चरणों में गिर गए, निहाल हो गए देख के, मानो उनकी जन्मों की तपस्या का फल उन्हें आज मिल गया है ना। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अगर हम अपनी भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं ना, हमारी लगन भगवान से लग जाती है, चाहे वो किसी रूप में आए। भगवान आते ज़रूर हैं, भगवान किसी न किसी रूप में हमसे मिलने आते हैं, बस ज़रूरत है हमें उन्हें पहचानने की। अपने भक्तों के साथ ठिठोलियाँ करते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है अपने भगवान को पहचानने की। वैसे भी भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, भगवान किसी न किसी के रूप में ही आके हमें दर्शन देंगे, है ना। तो बस हमें ज़रूरत है कि हम अपने भगवान को पहचानें। इसलिए कभी भी कोई भी साधु संत महात्मन हमारे दरवाजे में आते हैं तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। भले जो भी आपकी श्रद्धा है आप उन्हें थोड़ा बहुत दान पुण्य दें। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है, कभी दिमाग सही रहता है कभी नहीं रहता, हम उन्हें गुस्से से भगा देते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे दरवाजे पे आ जाए हमें दर्शन देने के लिए, है ना। जो भी हमारे घर पे आता है हमें सबका मान सम्मान करना है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो मिल चुका है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो मैं फिर मिलती हूँ किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।